ये बताया सब श्रद्धा दो प्रकार है, साधु संग दो प्रकार है, भजन क्रिया दो प्रकार है। भजन क्रिया में एक निष्ठिता भजन क्रिया, एक अनिष्ठिता। ये अनिष्ठिता भजन क्रिया 6 भाग में विभक्त है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये भक्ति का स्वभाव है, जिसके अंदर थोड़ी सी भक्ति हो जाए तो लोग का स्वाभाविक उनको विरक्ति होती है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। साई विष्णु परमात्मा है, सबके समस्त जीव के अंतर्जात के रूप में रहते हैं। और साई विष्णु कृष्ण के अंश है। जब कोई कृष्ण भक्ति करता है, थोड़ा सा भी भक्ति हृदय में प्रकट हो तो सब लोग हम लोग कैसे होता है? परमात्मा उनको प्रेरणा देगा, उसको सम्मान करो, इसलिए सम्मान करता है। भक्ति से उत्पन्न होने वाले जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ये विभूतियां क्या है? भक्ति लता के उपशाखाएं हैं। इससे फंस जाए तो भक्ति चुप हो जाएगी। आई सोचा मैं की चुनू की होने बाबा, लोग इतना सम्मान कर रहे हैं। ये नहीं सोचता कि हमारा ये गुण नहीं है, हमारे गुरु जी के कारण, गुरु वर्ग के कारण। तब ऐसे लोग दिखावा नहीं, सचमुच ऐसे अनुभव हो तो कभी भजन से च्युत नहीं होगा। नहीं सब मेरे कारण हो रहा है, मैं करने वाला हूँ, सब तो हो गया काम। उसको क्या करेगा? लेके हमें डूबो देगा। ये जो उपशाखाएं हैं ये भक्ति महासागर है। सागर में क्या होता है? तरंग लहर होता है। तो भक्त क्या करता है? भक्ति क्रिया की अवस्था में साधक अपनी भजन क्रिया को उन तरंग में अनेक प्रकार में रंग करके क्रिया करके देखता है। ये तरंग रंगीनी देखो, ये लाभ जब उसका कैसे आ रहा है, ये हो रहा है, तो देखता है ऐसे क्या है? भक्ति महासागर की ये तरंग है। तरंग में क्या होता है? समुद्र को और सुंदर दिखता है। समुद्र में तरंग न हो तो तालाब के समान होगा, पुष्करिणी के समान। ये क्या है? ये लहर ही, तरंग ही समुद्र के सौंदर्य को बढ़ा देता है। जैसे कोई गोरे हो, कुछ हो, अगर उनके मुख में लावण्य हो तो सुंदर दिखता है, लावण्य न हो सुंदर दिखेगा नहीं। ऐसे ही भक्ति में लहर, समुद्र में लहर हो सुंदर दिखेगा, लहर न हो तो सौंदर्य कम होगा। कहीं कहीं समुद्र में दिखे लहर होने पर क्या होगा? लोग सर्फिंग कर सकता है। नहीं तो जो लोग जानते हैं सर्फिंग क्या है? एक प्लास्टिक का इतना बड़ा बोर्ड होगा, इतना चौड़ा होगा, उस पर चढ़ करके लहर के ऊपर चढ़ेगा, ठीक जितना हाथ तक दिखता है। ऐसे ही भक्त जब भक्ति करता है, ऐसे देखते हैं कि जो भक्ति कर रहा है वो कैसे सर्फिंग कर रहा है। देखो भक्ति लोग कैसे में समान कर ये हो रहा है, इसको देखते इसका नाम तरंग रंगीनी। अब आते हैं अनर्थ। अनर्थ 4 प्रकार के हैं। क्या? दुष्कृति उठ अनर्थ, सुकृति उठ अनर्थ, अपराध उठ अनर्थ एवं भक्ति उठ अनर्थ। ये 4 प्रकार के हैं। चार प्रकार अनर्थों में से पहले दुष्कृति उठ अनर्थ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में अभिनिवेश होता है। ये पहले जन्म के बुरे कर्म के कारण। उसमें क्या होता है? अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अविनेश। अविद्या अर्थात और
अर्थात नहीं, विद्या अर्थात कृष्ण को जानना, तो कृष्ण को भूल जाना। अस्मिता मैं और मेरा ये भाव है, इन्हीं से सब कृष्ण का है। ईशावस्यम कृष्ण जगतीचम जगत्ताम जगत्तीन तत्तीन भुंजी कमान जगत्सती धनम। यही देखते हैं कि सब जगत पूरा भगवान का है, तो मैं करने वाला हूँ, अस्मिता नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा है। राग ऐसी अस्मिता भाव होने के कारण मैं और मेरा, मैं मोर तय और माया यही बस किन्ने जीवा निकाया। तब क्या होता है? राग अर्थात आसक्ति हो जाता है। जो मुझे और मेरे जो प्रिय लोग हैं उनको कोई प्यार करेगा, मेरा आसक्ति पर बढ़ जाएगा। ऐसे राग देश, ऐसे मैं और मेरे संबंधी वस्तु हैं, उनके प्रति कोई हमें सम्मान न करे, उनके प्रति ईर्षा होती है। फिर क्या होता है? अभिनिवेश। अभिनिवेश में उसमें अभिनिविष्ट हो जाते हैं। कई बुरा कर्म है, अभिनिवेश के कारण ये सब आता है। ये है दुष्कृति उर्थ अनर्थ, अर्थात दुष्कृति का दुष्कर्म। पहले जन्म में हम लोगों ने जो दुष्कर्म किया, इसके कारण क्या होता है? दुखजनक विषय अभिनिवेश हो जाता है। प्रारब्ध कर्मेर संगे एक ही डिफरेंस, प्रारब्ध कर्म আছে না, অপ্রারব্ধ কর্ম আছে। प्रारब्ध संगे एक ही, प्रारब्ध का पिछले इसका शरीर मिला है, ये प्रारब्ध कर्म के कारण। और जो कर्म है वो अभी हम भुगत नहीं रहे हैं। और प्रारब्ध जो सबका है प्राकृतिक सब ना ना शरीर के ऐसे की इसके साथ संबंध नहीं है। प्रारब्ध के कारण शरीर मिलता है, और ये कारण है ये दुष्कृति के कारण, पहले जो बुरा कर्म किया उसके लिए ऐसे हो रहा है। प्रारब्ध कर्म शरीर से संबंधित है, और ये दुष्कृति दुष्कर्मों के कारण। प्रारब्ध कर्म तो दुष्कर्म থাকতে পারে না, থাকতে পারে। ये केवल दुष्कर्म, प्रारब्ध कर्म गुड कर्म बैड कर्म सब একসাথে है। प्रारब्ध में अच्छा कर्म, कर्म अकर्म विकर्म कुकर्म सब रह सकता है, इधर केवल दुष्कर्म। मैं और मेरे जो परिसर वस्तु में जो मदद नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, तो ईर्षा हो जाती है। ये सब दुष्कृति के कैटेगरी में होता है। अब सुकृति उर्थ अनर्थ, पहले लोग जो काम किया है, अच्छा काम किया है, उसके फल से अनित्य स्वर्गादि लोगों को जो भोग सुख जो कामनाएं हैं वो दुष्कृति का अनर्थ। जैसे क्या अच्छा काम किया है सब कर्म, बहुत लोग को देखेंगे, लोग करना भी चाहिए समाज में रहने पर। जैसे क्या है, बहुत लोग देखता हूँ जब टहलने जाओ, कोई पेड़ के जल के उधर सीटियों को सब कुछ दे रहे, आटा दे रहा है, कहीं कुत्ता को खिला रहा है, कोई मछली को। हम जाते हैं दुर्वासा आटा का ऐसे गोले बना करके जोड़ना है, जोड़ने पर दूसरा जोड़ने प्रणाम करो करेगा नहीं। पूजा भी करता है, असत्य ऐसे पूजा करते हैं, ऐसे क्या है? आप चाहेंगे दुर्वासा जाओ, समुद्र तू है वो जो लोग आटा को दूध खिलाए, एक बार के मछली खिलाए। जोड़ने को प्रणाम तो करो, और दूसरा खुला के तो करेगा नहीं, इसका उनको वचन है कि होशाबाज नहीं है, तो करना है। और क्या है? बहुत लोग पानी दान करते हैं, अच्छा है। क्या है? पानी दान करने पर मरते समय वो उसमें बहुत कष्ट होता है, उस समय में पानी के लिए तड़पते हैं। उस समय कोई पानी दे रहा है, मरते समय क्या होगा? उनको रखे पानी देगा। ये सब करना। और क्या है? जैसे आप जाइए पार्क में, दिल्ली बड़े बड़े पार्क में जाइए, कोई कौवा को खिलाता है, कोई कुत्ते को खिलाता है,
तो ऐसे खिलाने से क्या होगा, तो हमें भी अगले जन्म में भूखा नहीं मरना पड़ेगा। ये नहीं जानते हैं अन्न इंद्रादि गोवर्धन के अन्नकूट में थोड़ी सी सेवा की जाए, किसी जन्म में तो अन्न के लिए बनना नहीं पड़ेगा। ये करेगा नहीं को अन्न चावल देगा, चिड़ियों को, कबूतर को, कुत्ता कैसे करेगा? बोले क्यों? बोले कौओं को खिलाने से कौआ क्या है, शनिदेव का वाहन है, तो शनि संतुष्ट हो जाएगा। अरे शनि तो कृष्ण में साला लगता है, कृष्ण भजन करने पर जीजाजी प्रसन्न साला क्या करेंगे? साला कैसे लगे? जमुना जी कृष्ण प्रिया और जमुना का भाई है शनि, इसलिए क्या है कृष्ण प्रिया सब ये जानता नहीं ये न बिगड़ जाए, ये जमीन न बिगड़ होता है। अरे क्या बोले मेरी सास ऐसे करती थी, नहीं को रूप क्या होगा, और लोग क्या बोलेंगे जब ये बहू आई 2 वर्ष करने के लिए कुछ नहीं करती है, और जब लिखी पड़ी आई है कुछ नहीं कर रही है, क्या करूँ अब? सुख क्या होगा? तो अनित्य स्वर्ग भोग मिला, स्वर्ग अनित्य देव कहा, लोग जितने ये सब सामाजिक कर्म कर रहे हैं इनका गति कहाँ तक है? केवल स्वर्ग से ऊपर नहीं। स्वर्ग के लिए कहा गया चीने पुण्य मर्तलोकम विसंति, स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का फल क्या है? इस जगत में जो भी पुण्य करते हैं स्वर्ग पुण्य फल को काटेगा। पुण्य फल काटते काटते जब पुण्य नहीं रहेगा तो स्वर्ग के जाते समय देवता लोग आप लोग आइए आइए पधारिए, आपको दुखी बजाएगा, आप आ जाइए आप मदद करेगा। और जब पुण्य क्षय हो जाएगा, जैसे कोई बैंक में बहुत पैसा रखा प्रतिदिन विड्रॉ कर रहा हो, करते क्या हो गया कि तो 0 बैलेंस हो जाएगा, और जाओ क्या हो बैंक थोड़ी पैसा देंगे। ऐसे ही स्वर्ग में पुण्य फल काटता है, जब पुण्य फल 0 हो जाएगा, स्वर्ग में पुण्य फल के कारण था 0, और जब हो जाएगा 0 तो क्या करेगा? धक्का देके गिरा देगा। अरे रुक जाओ ये पेशाब लगा है, और रेप भी नहीं है, तो अपने हो जाएगा, थोड़ी सुनेगा, धक्का देके गिराएगा। तो तुम्हारा सिर टूटे, हाथ टूटे, पैर पे नहीं देखेगा। और लोग जब पाप कर्म करता है कहा जाता है नरक में। नरक का काम क्या है? नरक में पाप कर्म के फल को काटता है। जब पाप कर्म का फल काटते काटते सब नष्ट हो जाएगा तो नरक से भी निकल आएगा। स्वर्ग से भी स्वर्ग सुख, स्वर्ग की इच्छा मतलब मुक्ति, स्वर्ग में इस जगत से अधिक भोग है। और इससे अधिक क्या है मुक्ति में? ये मुक्ति की कामना भी क्या है? ये सुख की उसका अर्थ के अंदर में आता है। बताया भक्ति मुक्ति स्नेहा जागत ईशाती ही वर्तते तब भक्ति सुख सत्य कथम अभ्युदयो भवेत्। बताया क्या है? भुक्ति मुक्ति स्पृहा जागत ईशाती ही वर्तते। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा ये क्या है? पिशाची के समान है। ये रूप गोस्वामी के भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से लिया गया है। रूप गोस्वामी पाप वृंदावन में जब थे उस समय उनके ज्योति की सेवा एवं शिष्य जीव गोस्वामी का दोनों सेवा करते थे। जीव गोस्वामी धर्मधर पंडित थे और क्या करते? रूप जो समस्त दिखाता प्रूफ रीडिंग रीडिंग करते थे। मैं अपने को जीव गोस्वामी में नहीं कर रहा हूँ, अपने घमंड प्रकाश नहीं कर रहा हूँ। मुझे जितनी भी हिंदी ग्रंथ है उसका प्रूफ रीडिंग और रीडिंग करना पड़ा। किसी ग्रंथ देखिए मेरा नाम रहेगा, सब मैंने काम किया। और इसी ग्रंथ का इंग्लिश में लोग अनुवाद करते, हजारों प्रश्न पूछते विदेशी लोग, ऐसे क्यों ऐसे लोग तो पग पग में प्रश्न होता है। सब उत्तर दिया, सभी को मदद किया, सब
तो जब गुरु को से बात लिख रहे थे, वल्लभाचार्य जी आए कि जो 4 संप्रदाय श्री ब्रह्म रुद्र सनक, श्री अर्थात संपत्ति के अधिदेवी लक्ष्मी देवी एक संप्रदाय चालू किया, जिनके नाम श्री संप्रदाय, प्रधानाचार्य श्री रामानुजाचार्य। ये नेक्स्ट एक दिन पहले तापरदीप में बता दिया था। फिर ब्रह्म अर्थात जगत के सृष्टिकर्ता सनक पिता चतुर्मुख ब्रह्मा संप्रदाय चालू करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य श्री मध्वाचार्य। उनकी बोलती है ना, उनकी बोलती है और जो खूब मुश्किल ये गुरुवर्गा में दिया है। श्री विष्णु स्वामी, श्री ब्रह्म रुद्र का श्री ठाकुर, ध्वंस के प्रलय के अधिदेवता, एक संप्रदाय चालू करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य श्री विष्णु स्वामी। और एक ब्रह्मा के पहले 4 बेटे हुए थे वन से, सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार। ये चारों सब समय छोटे बालक के रूप में रहते, नंद धनंद रहते हैं और ब्रह्मचार्य पालन करके जगत को शिक्षा दी। इनमें सनक बड़ होने के कारण सनक संप्रदाय या चतुर अर्थात 4 सनक कुमार, ये 4 कुमारों का संप्रदाय प्रधान आचार्य श्री नीलवादी। ये जो श्री ठाकुर जो संप्रदाय चालू किया, उनके प्रधान विष्णु स्वामी, उन्हीं संप्रदाय में और बड़े आचार्य में वल्लभाचार्य बहुत धुरंधर पंडित थे। मायावाद को विशद रूप में खंडन किया, जिसके कारण उनका कनक अभिषेक को सोने के कलशा में पानी लेकर अभिषेक किया। वही वल्लभाचार्य जी महाप्रभु अपने घर ले गए, साथ में रूप गोस्वामी थे। बाद में फिर आए रूप गोस्वामी ग्रंथ लिख रहे थे, तो क्या लिख रहे हो? क्योंकि रूप गोस्वामी से उबाले बहुत बड़े थे, बता भक्ति गोस्वामी से तो ठीक है, जीवन में करेक्शन कर दूंगा। तो जो देखा श्लोक, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत साथी ही वर्तते तावत भक्ति सुख सत्व कथम अपूर्वयो भवेत्। बताया भुक्ति एवं मुक्ति की कामना को किस साथी से तुलना किया गया। ये क्या किया तुमने लोग? सुधार दीजिए और चले गए। ने क्या किया? वो है कोई ब्रज में विलास मंजरी, मंजरिया सत्या क्या करती? अपने सास को ननद को ठग करके कृष्ण से मिल लेगा। गीतों से निकले क्या? पानी का भरा लिया, मैं पानी भरने जा रहा हूँ। तुझे कहा जा रहे हैं? पानी भरने जा रहा हूँ। पानी पीने के लिए आप चाहिए तो समय तक हैंडपम्प था, दोबारा सप्लाई पानी था। वो गए थे जमुना नहाने जाओ, आके सुधार देगा। उनसे पूछा, आप अपने गुरु जी की लिखनी में क्या गलती देखा जो आप सुधारना चाहते हैं? बताइए। भुक्ति मुक्ति को तुलना के तो बहुत भिन्न काम है। तो कहा भुक्ति मुक्ति की इच्छा को भुक्ति मुक्ति स्पृहा जाओ, भुक्ति मुक्ति को नहीं कहा। कैसे कर जब समझाया तो धुरंधर पंडित है, ऐसे पंडित है। अब उनको परास्त कर, पूरी तरह से परास्त कर दिया। क्यों? कोई गुरु जी का कुछ बोलेगा, शिष्य का सामर्थ्य हो, उनको शास्त्र में पराजित करना ये शिष्य की बहादुरी है। सब शिष्य है, कर दिया तो काम करके चले आए। बाद में जब वल्लभाचार्य जी आए तो तुम्हारे पास में लड़का देखा था, पंखा जलो कौन है? बोले शिष्य और भाकार करना, मेरा शिष्य तुझे भाई के बेटा है, वो बहुत बुद्धिमान है। और कुछ नहीं बोला, समझ गए गुरु को साधारण नहीं है, गुरु होना कुछ खुदा बात किया इसमें।
तो जब भगवान चले गए तो जीव तो इतना भी सहन नहीं कर सका, कोई बताता नहीं था, संशय पर हटा गया था, जाओ तुम पूरा में चले जाओ, तो सम्मान भी नहीं दे सका थोड़ा सा। जीव गोस्वामी चले गए, गुरुदास रहना नहीं था, ये ब्राह्मण है, पंडित है, वैष्णव है, सम्मान नहीं कर सका। रूप गोस्वामी गुरु होकर उसने काम किया, ठीक काम किया, अजीब गोस्वामी भी शिष्य होकर बिल्कुल ठीक काम किया, दोनों ही चीज अपने अपने स्थान पर। और अजीब गोस्वामी चले गए, एक स्थान है भयगांव यमुना के किनारे, उधर रहते आरू आसरा पर कहते रोते, उधर मगरमच्छ के बाग के पास रहते थे। ब्रजवासी लोग भजन देते खाते नहीं, तो आरू आसरा पर ब्रजवासी की उर्दू है तो समझ जाते हैं, जो सनातन से बड़ी बाबा के रूप में जानते हैं। सनातन गोस्वामी पूरा ब्रज में सब में घूमते थे, सब लोग बहुत सम्मान करते। जब इस गांव में आए, बड़े बाबा हम क्यों बड़े बाबा है, हमारे गांव में छोटे बाबा आया है, अभी छोटे बाबा नहीं बड़े बाबा के समान है। स्वामी को पता है जी गुरु गोस्वामी को भगा दे, जी गोस्वामी बोले क्या, बोले क्या जानता है, क्या करता है, बोले क्यों रोता है, हाँ रूखा सनातन की और कुछ नहीं बोलता है, तो राधा कृष्ण नाम नहीं लेता है, समझे ही जीव है। बोले कहाँ ले आओ, चलो ले आए जीव को अपने साथ, लेकिन अपने भगवान जी को रखा वृंदावन। एक दिन रूप गोस्वामी के पास आए, सनातन उनके बड़े भाई है, गुरु जी है, बताया रूप वैष्णव का जीव के प्रति कर्तव्य क्या है, तो जीव ने दया, जीव को लाया था दूसरी जगह रखा, मात्र साइड में रखा, लेकिन रूप देखा, रूप को सब दिखे नहीं, तो देखा जीव नहीं है, उसको दया क्यों नहीं करते हो, उसको जीव क्यों इतना लाके जीव को सब को दे दिया। गुरु को प्रणाम करके जीव रहे, और रूप गोस्वामी जी का अलग दौड़ है, गुरु शिष्य सनातन गोस्वामी जी दौड़ रहे हैं। फिर भक्ति मुक्ति स्त्रिया जावत पिशाची विवर्तते तावत भक्ति सुख सब कथम अपूर्णयो भवेत्। इस श्लोक के टीका में ऐसे हुआ था, जो गुरु जी को सुना था, तुम लोगों को सुना दिया, आगे ही कर रहे आलोक वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और कल से हम लोग महाराज प्रमोशन का आप सुनेंगे, नहीं सुने आज गुरु का सुनूंगा आपको, ऐसा नहीं, और कितने सुंदर सुंदर ये तो अब तक नहीं हुआ सिद्धांत, तो आगे कैसे भजन में पढ़ोगे, हरिनाम बाकी बाद में करो, हरि कथा में रुचि नहीं, हरि कथा रुचि नहीं, ये पंड से श्रम, हरि कथा में रुचि न हो तो बेकार है। बताया भारत संस्कृतम पुरुषां विश्वक्सेन प्रकाशित लत पादे यदि समय वही केवलम, सब काम ठीक ठाक कर रहे हैं, तो रुचि न हो तो बेकार हो जाएगा। तो बात समझो, जनाजों के जानते हैं गुरु से ऐसे नहीं, इसलिए सुनो तब सीखोगे, ऐसी बात एक आपने नहीं दिखाया। और कल से